ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। विठल और उत्पल उत्पल नामक दैत्यों का पार्वती पर मोहित होना और पार्वती का कंदुक प्रारब्ध द्वारा उनका काम तमाम करना। केशवर की स्थापना और महिमा। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जिस प्रकार का रमेश्वर शिव ने संकेत से दैत्यों को लक्ष्य कराकर अपनी प्रिय द्वारा उसका वध कराया था, उनके उस चरित्र को तुम परम प्रेम प्रेम श्रवण करो। वितल और उत्पल नामक दो महोदय, उन्होंने ब्रह्मा जी से किसी पुरुष के हाथ से न मरने का वर देवताओं को जीत लिया। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर अपना दुख सुनाया। उनकी कहानी सुनकर ब्रह्मा ने उनसे कहा, तुम लोग शिव का आदर पूर्वक स्मरण स्मरण करके धैर्य धारण करो। वे दोनों दैत्य निश्चय देवी के हाथों मारे जाएंगे। ये शिव सहित शिव परमेश्वर कल्याण करता और भक्तवत्सल हैं। वे शीघ्र तुम लोगों का कल्याण करेंगे। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने देवों से यह कहकर ब्रह्मा जी शिव का स्मरण करते हुए मौन हो गए। तब देवगण भी आनंदित हो गए, अपने अपने धाम को लौट गए। एक समय नारद जी के द्वारा पार्वती के सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर वे दोनों दैत्य उनका अपहरण करने की बात सोचने लगे और पार्वती जहाँ जहाँ गेंद उछाल रही थी वहीं वहीं वे जाकर आकाश में विचरने लगे। वे दोनों को दुराचारी थे, उनका मन अत्यंत संचुल हो रहा था। वे गणों का रूप धारण करके अंबिका के निकट आए। तब दुष्टों का संहार करने वाले शिव ने अवहेलना पूर्वक उनकी ओर देखकर उनके नेत्रों से प्रकट हुई चंचलता के कारण तुरंत उन्हें पहचान लिया। फिर तो सर्व स्वरूपी महादेव ने दुर्गा संशीनी दुर्गा को कटाक्ष द्वारा सूचित कर दिया कि ये दोनों दैत्य हैं, गण नहीं है। तात पार्वती अपने स्वामी माँ कौटुकी की परमेश्वर शंकर के उस नेत्र संकेत को समझ गई। तदंतर सर्वज्ञ शिव की अर्धांगिनी पार्वती ने उस संकेत को समझकर उसी गेंद से एक साथ ही उन दोनों पर छूट की। तब माँ देवी की गेंद से आठ होकर वे दोनों महाबली दुष्ट दैत्य काटते हुए उसी पर शक्कर काटते हुए दोनों सूट की। तब महादेवी गेंद से आठ होकर वे दोनों महाबली उस दैत्य शक्कर काटते हुए उसी उसी प्रकार भूतल पर गिर पड़े जैसे वायु के झोंके से चंचल होकर दो पके हुए टाट के फल अपनी ठंठल से टूटकर गिर पड़ते हैं, अथवा जैसे वज्र के आवाज से माकीरी के दो शिखर ठह जाते हैं। इस प्रकार कार्य करने के लिए उद्यत उन दोनों महादैत्यों की धराशायी करके वह गेंद लेग में रूप में परिणत हो गई। समतल दुष्टों का निवारण करने वाला वह लिंग कुंदेश्वर नमस्ते विख्यात हुआ और ज्येष्ठ ईश्वर के समीप स्थित हो गया। काशी में स्थित कुंडुकेश्वर लिंग दुष्टों का विनाशक, मोक्ष का प्रदाता और रावणदा सत्य पुरुषों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य इस अनुपम आज्ञा ने हुई पूर्वक मुक्ता सुनता अथवा पढ़ता है, उसे भय का दुख कहाँ। वह इस लोक में नाना प्रकार के संपूर्ण उत्तोत्तम सुख को भोग कर अंत में देव दुर्लभ दिव्य गति को प्राप्त कर लेता है। वर्मा जी कहते हैं, मुनि सटन, मैंने तुम दुर्दश संहिता के अंतर्गत इस युद्ध खंड का वर्णन कर दिया। यह खंड संपूर्ण मनोरथों को फल प्रदान करने वाला। इस प्रकार मैंने पूरी की पूरी रुद्र संहिता का वर्णन कर दिया। यह शिव जी को सदा परम प्रिय है और मुक्ति रूप प्रदान करने वाली। छुटी जी कहते हैं, इस प्रकार शिवानुगामी ब्रह्मपुत्र नारद शंकर के उत्तम यश को तथा शिव सटा नाम को सुनकर कटाक्ष हो गए। यो मैंने संपूर्ण चरित्रों में प्रधान तथा कल्याणकारक यह ब्रह्मा और नारद का सवाल पुनः कर दिया। अब तुम्हारी और क्या सुनने की इच्छा है। रुद्र संहिता युद्ध खंड संपूर्ण। रुद्र संहिता समाप्त। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।
ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।